हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज आप लोग को हम इस वीडियो में बताने वाले हैं कि मई से पढ़कर टॉपर कैसे बने। तो आज आप लोग को इस वीडियो में जीरो लेवल से बताने वाले हैं कि मई से पढ़कर टॉपर कैसे बने। तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए। आप लोगों को बताने वाले हैं 5 ऐसा पॉइंट जिसके माध्यम से आप मई से पढ़कर टॉपर बन सकते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से जान जाइएगा कि मई से पढ़कर टॉपर कैसे बना जा सकता है। ठीक है, तो आइए आप लोग को हम वो 5 पॉइंट कौन कौन सा है जो आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए उस 5 पॉइंट पर चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं वो 5 पॉइंट कौन कौन सा है। तो वो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट पर चलेंगे। पहले उससे पहले आप लोग को हम बताए हैं कि मई, ठीक है, मई से पढ़कर टॉपर कैसे बने। आज आप लोग को हम यही बताने वाले हैं कि टॉपर कैसे बनना है। तो टॉपर बनने के लिए कुछ आप लोगों के पास गुण होना चाहिए। टॉपर ऐसे थोड़ी बन जाते हैं। टॉपर बनने के लिए कोई गुण होता है। बच्चों, आप लोग जानते हैं कि टॉपर वही बनते हैं जिसके पास गुण होता है, यानी कि कहने का मतलब उसके पास एबिलिटी होता है। तभी वो जाकर क्या बन पाते हैं, टॉपर बन पाते हैं। तो आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, ऐसी एबिलिटी होना चाहिए जिसके माध्यम से आप भी टॉपर बन सकते हैं। तो आज की वीडियो देखने के बाद आप लोगों को भी आप लोगों के अंदर भी ऐसा एबिलिटी आ जाएगा जिसके माध्यम से आप लोग भी टॉपर बन सकते हैं। और मोटिवेशन, एक मोटिवेशन पहले क्लास को स्टार्ट करने से पहले आज आप लोगों को एक मोटिवेशन सुनाते हैं कि किसी ने सही कहा है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि आप लोगों को वो समय दोबारा समय दे सकता है। अर्थात कहने का मतलब समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आप लोगों को दोबारा समय दे सकता है जिसके माध्यम से आप फिर से पढ़ेंगे। तो वो ऐसा कभी नहीं होने वाला है। यानी कि आप लोग को अभी जो समय मिला है उसी समय में आप लोग क्या कीजिए, अपना सारा चीज को देखिए, उसी समय को क्या कीजिए, सदुपयोग कीजिए, दुरुपयोग नहीं कीजिए। यानी कि अच्छे जगह पर अपना समय को क्या करना है, यूज करना है। तो समय के बारे में भी बात करेंगे इस पॉइंट में। तो पहले चलिए देख लेते हैं कि वो कौन कौन सा 5 पॉइंट है जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट सब है। आज आप लोग को हम बोले हैं ना कि आज आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से 5 पॉइंट आप लोग को हम बताने वाले हैं। 5 पॉइंट बताने वाले हैं और आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से इस सारा पॉइंट को आप लोग समझिएगा। जब तक पांचों पॉइंट को आप लोग नहीं समझिएगा तो आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि थोड़ा मोड़ा देखने से आप लोग को कुछ समझ में आने वाला नहीं है। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, पूरे वीडियो को देखिए, तब जाकर आप लोग को समझ में आएगा कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो चलिए पहला पॉइंट पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट आप लोग को हम बताएं कि टॉपर, टॉपर की तरह माइंड सेट होना चाहिए। ठीक है, तो टॉपर की तरह माइंड सेट होना चाहिए। पहला पॉइंट तो ये है। कहिएगा मेरे भाई कि टॉपर की तरह माइंड सेट कैसे करें। तो आप लोगों को हम यही बताने वाले हैं कि टॉपर की तरह माइंड सेट आप लोगों का कैसा होना चाहिए। कहिएगा भैया माइंडसेट का मतलब क्या है। तो माइंडसेट का मतलब आप लोग को बताते हैं मेरे भाई। माइंडसेट का मतलब होता है, टॉपर जो होते हैं वो माइंडसेट कैसे रखते हैं। तो वो उस उनका जो माइंडसेट होता है वो पहले क्या करते हैं, कंसिस्टेंसी, पहला वो गुण अपनाते हैं कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी कहने का मतलब लगातार। और दूसरा जो होता है क्लियरिटी। क्लियरिटी यानी कि वो पहले ही सोच लेते हैं कि मेरा एम क्या है, मेरा ड्रीम क्या है। तो आप लोग भी पहले क्या कीजिए, आप लोग भी क्या कीजिए, कंसिस्टेंसी। ठीक है, कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ प्लस आप लोग को क्लियरिटी। ठीक है, क्लियरिटी, ठीक है, क्लियरिटी, क्लियरिटी, क्लियरिटी आप लोग का होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को कंसिस्टेंसी प्लस क्लियरिटी ये आप लोगों के पास होना चाहिए। यानी कि कंसिस्टेंसी कहने का मतलब लगातार, और क्लियरिटी का मतलब क्या होना चाहिए, आप लोगों का पहले से डिसाइड हो जाना चाहिए कि मेरा एम क्या है, मेरा ड्रीम क्या है। जैसे कि ड्रीम, आप लोग का ड्रीम होगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में, आप लोग का ड्रीम होगा कि हमें बोर्ड एग्जाम में 450 प्लस मार्क्स लाना है, हमको 480 प्लस मार्क्स लाना है। तो आप लोग अपना देख लीजिए, अपनी योग्यता के अनुसार आप लोग क्या कर पाइएगा, ड्रीम को चूज कर पाइएगा। ठीक है, तो पहला गुण टॉपर का यही होता है कि वो पहले कंसिस्टेंसी को अपनाते हैं।
कंसिस्टेंसी के साथ साथ क्लियरिटी, यानी कि कंसिस्टेंसी के साथ क्लियरिटी को भी अपनाना बहुत जरूरी है। कंसिस्टेंसी के साथ क्लियरिटी इसलिए अपनाना जरूरी है जिसके माध्यम से कंसिस्टेंसी तो ठीक है, कंसिस्टेंसी के साथ तो आप बढ़ते रहिएगा आगे, और आपका क्लियरिटी भी होना चाहिए कि हमें कितना मार्क्स लाना है, उस पर भी आप लोग का चर्चा हो जाना चाहिए पहले से, यानी कि आप लोग पहले सोच कर रख लेना चाहिए। तो चलिए उसके बाद बढ़ते हैं, आप दूसरा पॉइंट पर बढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट है कि स्टडी आप लोग का क्या होना चाहिए। तो स्टडी स्ट्रेटजी आप लोग का कहने का मतलब आप लोग का पढ़ाई कैसे करें आप लोग। तो पढ़ाई आप लोग को कैसे करना है, तो टॉपर पढ़ाई जो करते हैं वो पढ़ाई करते हैं, पहले आप लोग को बताते हैं स्टडी स्ट्रेटजी टॉपर कैसे करते हैं। तो वो पहले बुक जो होता है, बुक टॉपर क्या करते हैं, बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करते हैं, बुक को जो भी सब्जेक्ट हो उस बुक को क्या करते हैं, जो भी सब्जेक्ट हो उस बुक को क्या करते हैं, वो लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। तो आप लोगों को भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो लाइन बाय लाइन पढ़ना है, चाहे कोई भी पब्लिकेशन का हो, एनसीईआरटी हो, को अदर भी पब्लिकेशन हो चलेगा, पहले आप लोग को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। तो स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, स्टडी स्ट्रेटजी आप लोगों का क्या होना चाहिए कि बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है, तो बुक को लाइन बाय लाइन पढ़ना है। दूसरा हो गया पॉइंट, दूसरा पॉइंट आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला पॉइंट में देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। अगला पॉइंट है टाइम, तीसरा पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट। कहिएगा मेरे भाई कि टाइम मैनेजमेंट क्या है। तो टाइम मैनेजमेंट स्टूडेंट के लिए काफी इम्पोर्टेंट होता है। टाइम मैनेजमेंट एक ऐसा शब्द है जिसके बिना कोई सक्सेस नहीं हुआ है। तो टाइम मैनेजमेंट जब तक आप लोग नहीं दीजिएगा, मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं कीजिएगा जब तक अपने एग्जाम के लिए, तब तक आप लोग टॉपर नहीं बन सकते। टॉपर क्या करते हैं, टाइम मैनेजमेंट करते हैं। टाइम मैनेजमेंट कहने का मतलब आपका टाइम किस चीजों पर मतलब वेस्ट हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है, उस चीजों को क्या करना है, बचाना है। कहाँ मेरा फालतू जगह पर टाइम अब खर्च हो रहा है, खत्म हो रहा है, उस चीजों पर से क्या करना है, टाइम को अपनो निकालना है। ठीक है, उस जगहों पर से टाइम को निकालना है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप लोग को टाइम मैनेजमेंट करना है। जैसे कि अभी तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, रील्स देखने में टाइम वेस्ट करते हैं। तो ये सब मत कीजिए, अभी अभी आप लोग का पढ़ाई है, पढ़ाई कीजिए, बाद में रील्स देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तीसरा पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब क्या है कि चौथा पॉइंट है आपका, फोर्थ पॉइंट है कि आंसर राइटिंग स्किल। आंसर राइटिंग स्किल कहने का मतलब टॉपर क्या करते हैं, आंसर राइटिंग स्किल। टॉपर केवल पढ़ते नहीं है, वो लिखते भी है। तो आप लोगों को भी लिखना है, लिखने से आप लोग का राइटिंग स्किल बढ़ेगा, राइटिंग स्किल पावर बढ़ेगा। जब तक आप लोग लिखिएगा नहीं तब तक क्या है कि राइटिंग स्किल पावर नहीं बढ़ेगा। और राइटिंग स्किल टॉपर बनने के लिए बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से राइटिंग स्किल काफी इम्पोर्टेंट माना जाता है। तो आप लोगों को राइटिंग स्किल पर ज्यादा ध्यान देना है, राइटिंग स्किल पर ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो चलिए राइटिंग स्किल देख लिए। उसके बाद है पांचवा पॉइंट जो काफी इम्पोर्टेंट है। पांचवा पॉइंट है प्रैक्टिस एंड टेस्ट। प्रैक्टिस एंड टेस्ट कहने का मतलब कहिएगा भाई मेरे, प्रैक्टिस एंड टेस्ट कहना क्या चाह रहे हैं। तो प्रैक्टिस एंड टेस्ट कहने का मतलब यही है कि आप लोग जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी कुछ कहने का मतलब आप लोग जो क्लास किए, जो पढ़े, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, तो आप लोग सप्ताह में क्या कीजिए, वीकली टेस्ट दीजिए, जिससे पता चलेगा कि हम कितने पानी में हैं, हम बना पा रहे हैं क्वेश्चन को, क्या बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरे अंदर कहाँ पर कमी है। तो आप लोग को वीकली टेस्ट भी देना चाहिए। आई होप कि आप लोगों को ये 5 पॉइंट बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मेरे भाई वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप लोग से उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, जिसके माध्यम से वो भी इस वीडियो को देखकर कुछ सीख सकते हैं।
तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और जाते-जाते वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।